थाना सिविल लाइन कैथल में खड़ी है और इसके टायर उतार रखे हैं और ये सिविल लाइन थाना के पुलिस अधिकारी ये सब मिले हुए हैं। लेकिन अपनी गाड़ी वहाँ से लेके आइए। मेरी गाड़ी की 4 किस्तें टूट गई हैं, डॉक्यूमेंट टूट गए हैं, मेरी गाड़ी का टायर निकाल लिए गए हैं और पता नहीं मेरी गाड़ी में क्या क्या उन्होंने निकाल रखा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाकियों को बोलने के बजाय गाड़ी मालिक को क्यों बोल रहा हूँ। ऊपर से मेरे को धमकी भी दे रहे हैं। जो मैंने राय दी एज अ गाड़ी मालिक को, जो मैंने राय दी, आप उससे सहमत हैं या आपको लगता है कि मैं गलत राय दी? दोस्तों, अक्सर जब लोड उठाया जाता है किसी भी गाड़ी के द्वारा तो और भाड़ा तय हो जाता है तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसकी बात शुरू में ही हो जाती है कि भाई एडवांस कितना मिलेगा। और अक्सर एडवांस तय हो जाता है और गाड़ी चलने से पहले ही गाड़ी मालिक को ये होता है कि मेरी जेब में एडवांस डाल दिया जाए ताकि रास्ते में जो होने वाले खर्च हैं, डीजल है, टोल है, खाना पीना है, वो सब हो सके। तो यहाँ पर आज ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर में आपको एक ऐसी स्टोरी सामने आई है, हरियाणा से है, जहाँ पर एडवांस को लेकर इतनी तनातनी हो गई व्यापारी और गाड़ी मालिक के बीच में कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया गाड़ी मालिक का। अप्रैल से गाड़ी खड़ी है और अब सितंबर शुरू हो गया है। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से गाड़ी मालिक को इतना बड़ा नुकसान हुआ। क्या कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ या फिर ईगो क्लैश हो गया? क्या वजह रही कि एक एडवांस की बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कई महीनों तक गाड़ी जो है वो अब बेकार खड़ी हुई है। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। बिजनेस जितना बड़ा होगा प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होगा, इसीलिए जरूरी है कि अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक नया दायरा दें। वाहक ऐप यूज करें। यहाँ आप अपना एक पैन इंडिया नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। देश के 15 लाख से भी ज्यादा वेरीफाइड ट्रांसपोर्टर के साथ जुड़ सकते हैं और हर रूट पर ट्रक और लोड की बुकिंग कर सकते हैं। तो आज ही वाहक ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक नई ऊंचाई दीजिए। वाहक, ट्रांसपोर्ट बिजनेस की फास्ट लेन। अभी ऐप डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी मालिक है सोमवीर, एक ही गाड़ी है, सिंगल मोटर मालिक है। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, अशोक लेलैंड की 2518 गाड़ी है ये। और ये जो पूरा माजरा हुआ उसके अंदर ट्रांसपोर्टर जो है, बुकिंग एजेंट है गुरु रोड लाइंस, दीपक उसके ओनर है शायद, और जो कंसाइनर है, जो पार्टी है, वो गुरु साहब इंटरप्राइज, अमनदीप सिंह उनका नाम है। 21 अप्रैल 2022 को, इसी साल अप्रैल में ये बुक हो जाती है गाड़ी, उनका कहना है। कैथल से लेकर गुवाहाटी जाना था गाड़ी को माल लेकर, हरियाणा से असम जाना था। चॉकलेट्स वगैरह थे इसके अंदर, खाने पीने की वस्तुएं थी। कुल माल की जो कीमत थी 13 लाख रुपए थी और भाड़ा जो तय हुआ कैथल से गुवाहाटी का वो 1,08,000 रुपया था। और गाड़ी मालिक का जो दावा है, देखिए हमें इस केस में नहीं पता कि क्या तय हुआ था, लेकिन जो गाड़ी मालिक सोमवीर का कहना है कि ये तय हुआ था कि मुझे 90% भाड़ा जो है लगभग 97,000 रुपया एडवांस दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि 21 तारीख को बुकिंग हो गई, लेकिन माल लोड हुआ, पहले तो 2 दिन वहाँ पर वेस्ट हो गए। 23 तारीख को माल लोड हुआ गाड़ी के अंदर। 23 तारीख को जब माल लोड हुआ तब कोई एडवांस नहीं दिया गया। 24 तारीख को उसका कहना था कि 2 किस्तों में मुझे 50,000 रुपये मिले सिर्फ, लेकिन मैं अपनी जिद पे रहा कि मुझे पहले जो तय हुआ था 90% भाड़ा, पहले वो 2 में फिर चलूँगा। उसके बाद 2 दिन और वेस्ट हो गए, लेकिन 26 तारीख को भी 20,000 रुपये और डाला गया, कुल हो गया 70,000 रुपया एडवांस इनके पास आ गया गाड़ी मालिक सोमवीर के पास। लेकिन उसके बावजूद भी जो गाड़ी मालिक थे उनका कहना था कि 70,000 रुपया एडवांस मेरे हिसाब से कम था। जो तय 90% हुआ था, जो कि ज़्यादा बनता था, 27,000 रुपया और आना चाहिए था, इसलिए मैं नहीं गया। बल्कि वो उनका जो घर है वो करनाल में है, वो गाड़ी उन्होंने हरियाणा में ही रखी। 3-4 दिन हो गए पूरी बात को। 21 तारीख की बुकिंग हुई, 23 तारीख को लोड हुआ, 26 तारीख को दूसरी बार या तीसरी बार कहें एडवांस डाला गया। तो लोड जैसे मैंने बताया वो कैथल से किया था और ये करनाल के रहने वाले हैं जो गाड़ी मालिक हैं, तो इन्होंने गाड़ी को करनाल ले आए, गुवाहाटी नहीं गए। और करनाल का ब्रह्मानंद चौक है, वहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिया। और जो ट्रांसपोर्टर था या व्यापारी था उनसे फ़ोन पर शायद इनकी बातचीत होती रही, लेकिन उन्होंने और एडवांस नहीं डाला और इन्होंने वहाँ से गाड़ी ले जाने से मना कर दिया। इनका ये कहना था कि पहले पूरा एडवांस दिया जाए। इन्होंने एक सोमवीर ने एक नोटिस भेजा ट्रांसपोर्टर को जिसके अंदर लिखा कि 5,000 गडाउन चार्जेस, 10,000 रुपये प्रतिदिन डिटेंशन, 50,000 रुपये इसका हो गया 55, और 40,000 रुपया कैथल टू करनाल जो गाड़ी लेके उसका
वो मेरा पे किया जाए, माल अपना जो है वो वापस ले लो, अगर मुझे आगे नहीं भेजना। तो ये एक नोटिस भेज दिया। उस नोटिस का तो कोई खैर जवाब नहीं आया, लेकिन 2 मई को लगभग 11-12 दिन उस दिन हो चुके थे पूरी बुकिंग से लेकर अगर काउंट करें तो 2 मई को इनका ये इल्ज़ाम है गाड़ी मालिक का कि गुरु साहब एंटरप्राइज जो है, जो व्यापारी है, उसके आदमी आते हैं और मेरी गाड़ी मेरे से छीन कर वहाँ से ले जाते हैं। और उन्होंने सीधा कहा कि गाड़ी अगर लेके जानी है तो हमारा जो 70,000 रुपये तुम्हारी तरफ एडवांस आया हुआ है वो 70,000 रुपये वापस कर दो और गाड़ी अपनी ले जाओ। लेकिन इन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि 70,000 रुपये, इनको लगा कि 70,000 रुपये तो मैंने क्या वापस करने, मेरा तो उससे ज़्यादा का खर्चा हुआ है, मेरे इतने दिन वेस्ट हो गए हैं, वो सारी चीज़ें। और गाड़ी 3 चक्कर इनके हिसाब से लग गए कि पहले तो ये करनाल से कैथल लोड लेने गए, फिर कैथल से करनाल आए और फिर जब वो गाड़ी छीन के वापस कैथल ले गए तो 3 चक्कर हो गए। तो इन्होंने वो खर्चा जोड़ना शुरू कर दिया कि उसके पैसे, 11 दिन गाड़ी खड़ी है उसके डिटेंशन चार्जेस और ये सब मिला के मेरे पैसे आपकी तरफ निकलते हैं, आप पैसे दो, उल्टा आप 70,000 रुपये मेरे से वापस मांग रहे हो। अब यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए स्टेलमेट हो गया, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि अड़ गई बात। अब ये तो कह रहे हैं कि मेरी ज़्यादा खर्चा हो गया, वो वापस करो। पार्टी कह रही है कि तुम माल लेके नहीं गए तो हमारा 70,000 रुपये वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी गाड़ी ले गए। तो उसके बाद गाड़ी मालिक को लगा कि पार्टी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको लगा कि कानून की हेल्प मुझे लेनी चाहिए। तो इन्होंने जो SHO सिटी, SP सिटी और उसके अलावा CM विंडो पर कंप्लेंट डाली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और ऐसे ही दिन निकलते रहे और गाड़ी भी जाती रही, पैसे तो क्या मिलने थे। खैर यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनको भी कंप्लेंट डाली गई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका जो पोर्टल वगैरह बना हुआ है वहाँ पर अंडर प्रोसेस ही लगातार आ रहा है। खैर उसके बाद जो गाड़ी मालिक है उनको तो ये लगा कि मेरी जो गाड़ी है वो कंसाइनर के पास खड़ी है कैथल में, लेकिन इनको किसी से पता चलता है किसी तरीके से कि मेरी गाड़ी तो लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी हुई है। खैर कुछ दिन बाद इनको लगभग 12 अगस्त को इनको पता चलता है कि जो इनकी गाड़ी है वो कैथल के जो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है वहाँ पर खड़ी हुई है, व्यापारी के पास नहीं खड़ी हुई है। इन्होंने किसी दोस्त को भेज के वहाँ से कंफर्म भी कराया। इतनी देर में शायद पुलिस को भी पता चल गया कि इसको गाड़ी के बारे में जानकारी है। तो इसका कहना है कि उसके बाद ही जब मुझे पता चला तो उसके बाद पुलिस के मुझे पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, तुम इसको आकर ले जाओ। तो जब गाड़ी मालिक ने पूछा, यहाँ पर पुलिस का रोल बहुत ही अजीब है पूरी कहानी में। जो व्यापारी ने करा, जो गाड़ी मालिक ने करा, उसको तो अलग छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। पुलिस का रोल बहुत ही अजीब है। जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास भेजी हैं गाड़ी मालिक ने, जहाँ जो उसका दावा है गाड़ी मालिक का, उसने कहा कि पहले तो जो पहली बार जब पुलिस का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि दीपक ट्रांसपोर्टर जो है वो तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर छोड़ के गया है, उसको आके ले जाओ। जब उसने बोला कि मैं ऐसे गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा, मेरा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करवाओ, मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊँगा। उसके बाद जब दोबारा पुलिस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गाड़ी के नीचे गाय आ गई थी इसलिए तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई है। तो उस पर भी उसने सवाल किए कि भाई कब कहाँ आ गई गाड़ी, कौन चला रहा था, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। फिर उसके बाद जो तीसरा बयान है पुलिस के द्वारा जो बोला गया है, जो गाड़ी मालिक का दावा है कि ये गाड़ी हमें कहीं पर लावारिस मिली है। तो ये 3 स्टेटमेंट इसका कहना है कि पुलिस अलग अलग दे रही है। तो उसका मतलब था कि कुल मिलाकर मेरे हक में बात नहीं हो रही, पुलिस को ये था कि बस किसी तरीके से यहाँ से एक गाड़ी ले जाए और मामला वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसने एक और चीज़ देखी गाड़ी मालिक ने कि जब पुलिस स्टेशन में इसने अपनी गाड़ी को देखा तो 10 चक्का गाड़ी है और उसके 4 टायर जो कि अच्छी कंडीशन में थे, 4 टायर उसका कहना है कि गायब हैं। लगभग वही 80,000 रुपये के बनते हैं। तो इसका मतलब ये लगता है लगभग कि जो व्यापारी था उसका 70,000 रुपये इसकी तरफ पेंडिंग था, तो उसने 4 टायर निकाल लिए अपने और शायद अपनी भरपाई कर ली, या तो इसको यही समझा जा सकता है, या फिर ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस वालों ने टायर बदल दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो पहले नुकसान हुआ था, गाड़ी 10 दिन की बात हुई थी कि फालतू खड़ी रही, अब लगभग 4.5 महीने हो गए हैं, ऊपर से टायर भी चले गए हैं। नुकसान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी के पास ये स्टोरी आई, हमने पुलिस वालों से बात करी। पुलिस वाले, यह भी मैं आपको बताना भूल गया कि लिखित में भी नोटिस जारी कर चुके हैं कि तुम अपनी गाड़ी यहाँ पर ले जाओ, गाड़ी यहाँ से ले जाओ। और उसका खुद का कहना है गाड़ी मालिक का कि पुलिस कई बार मुझे बोल चुकी है कि अगर तू गाड़ी ना लेके गया तो हम इसे नीलाम कर देंगे। जो पार्टी है उससे ट्रांसपोर्ट टीवी की बात हुई तो उसका कहना था कि जी ये तो बैठ के बात हो सकती है, ऐसे मैं फ़ोन पे कुछ कह नहीं सकता। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर देखें कि किसका कसूर है किसका नहीं, तो पहले तो गाड़ी जो व्यापारी है वहाँ से बात शुरू करें, जो वो हमें कह रहे हैं कि आओ जी बैठकर बात करेंगे, बैठकर बात हो सकती है।
तो अगर मीडिया से बैठकर बात हो सकती है सर, तो गाड़ी मालिक के साथ भी बैठकर बात हो सकती थी जब वो आपसे एडवांस भाड़ा मांग रहा था। अगर तो आपने 90% भाड़ा नहीं कमिट करा था तो भी बैठ के बात हो सकती थी। लोकल थाने में जा सकते थे आप, वहाँ बैठकर बातचीत हो जाती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होना था। वहीं पर जो एडवांस दिया था उससे वापस लेके जो भी पुलिस फैसला करती वहीं पर निपटाया जा सकता था। लेकिन तब आपने बैठकर बात करना सही नहीं समझा, क्योंकि क्या चीज़ है गाड़ी मालिक व्यापारी के सामने। आपने बंदे भेजे, गाड़ी उठा ली। ये कौन से लॉ में उठा ली गाड़ी आपने? किसी से पैसे लेने, उसकी प्रॉपर्टी आपने ऐसे हथियाली बिना किसी लीगल नोटिस के, क्या आप कर सकते हैं? तब आपने नहीं सोचा कि बैठ के बात कर लेते हैं। मुद्दा ये है इंडिया के अंदर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी साइड अगर पुलिस का रोल देखें तो कंप्लेंट तो देखा जाए गाड़ी मालिक ने भी दी थी SHO को, उस पर तो कोई एक्शन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी की गाड़ी उठाई गई और वो पुलिस वालों को दे गया, और आप उसी के ऊपर प्रेशर बना रहे हो कि गाड़ी ले जा भाई अपनी। उल्टा पुलिस को दोनों पार्टियों को बुलाना चाहिए था। हो सकता है दोनों तरफ से कंप्लेंट आई हो, बैठा के उसी टाइम ये कहना कि गाड़ी ले जा की जगह आप बैठाना चाहिए था। दोनों पार्टियों को बुलाओ, जो भी सुलह सफाई करानी थी वहाँ करानी चाहिए थी। और तीसरी बात, अगर हम आए गाड़ी मालिक के ऊपर, तो गाड़ी मालिक को पर्सनल तौर पे तो मेरे हिसाब से उसकी गलती ये थी, गाड़ी को इतनी देर वहाँ पर जब वो ले गए थे गाड़ी, उसके बाद इतने दिन नहीं लगाने चाहिए थे। जब पुलिस ने आपको पहली बार बोला कि गाड़ी ले जाओ, तो गाड़ी लेके आनी चाहिए थी, गाड़ी लेके आनी चाहिए थी। उसके बाद जो भी आपको कंप्लेंट करनी है, प्रोसेस करनी है, वो करते रहते। मैं पर्सनल राय इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए लीगली तो आपने सही करा है। आपने क्या सोचा कि CM की तरफ से कुछ आएगा, होम मिनिस्टर की तरफ से, SSP की तरफ से आएगा, वो मेरे हक में खड़े होंगे और फिर वो प्रेशर पड़ेगा पार्टी के ऊपर, वो अपने आप आएंगे पैसे देने। लेकिन आप ये बात समझिए, आप हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समझिए, यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस सिस्टम समझिए कि कितनी जल्दी न्याय मिलता है। कि आप पहली बार ट्रांसपोर्ट के कारोबार में हैं, या पहली बार ट्रांसपोर्ट TV देख रहे हैं, या पहली बार ऐसी कहानियाँ सुन रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितने कितने महीने, कितने कितने साल लग जाते हैं यहाँ पे मसला सॉल्व होने में। तो आपने कैसे उम्मीद लगा ली कि इतनी जल्दी आपके हक में पूरा प्रशासन खड़ा हो जाएगा आके और व्यापारी के ऊपर आपके लिए प्रेशर डालेंगे? कितने केसेस है जहाँ पर ऐसे हुआ है। तो आपने कैसे गाड़ी अपनी छोड़ दी, गाड़ी अब कैसे नहीं लेके आए? अब आपको ये लग रहा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कि EMI का नुकसान हो गया है, बीमा उसका कैंसिल हो गया है, 4 महीने की कमाई नहीं हुई है, हो सकता है गाड़ी फाइनेंस वाले पकड़ के ले जाएं अगर वहाँ से जब आप लेके आओगे। लेकिन ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। आप कई बार क्या होता है कि हम जज्बाती हो जाते हैं, काम दिमाग से लेना चाहिए, बिजनेस दिमाग का खेल है। तो आपको वहाँ पर गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, अपनी कमाई तो करते रहते, किस्तें भरते रहते, ये केस भी लड़ते रहते। अभी तक तो किसी ने आपकी अर्जियां जो आपने पता नहीं कहाँ तक भेज दी, कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई, तब भी आज भी आप अपनी गाड़ी वहाँ से लेने को तैयार नहीं है, समझ से बाहर है। अगर हमारे कानून व्यवस्था जो है या जस्टिस सिस्टम इतना फास्ट और इतना न्याय पसंद होता, अगर आपके राज्य में है या कहीं आपने देखा हो, तब तो ठीक था। लेकिन महीना, 2 महीने, 4.5 महीने, कितने साल, 2 साल आपका गाड़ी वहाँ खड़ी करने का मकसद है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाकियों को बोलने के बजाय गाड़ी मालिक को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी सिंपैथी आपके साथ है। ऐसी गलतियाँ, बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगा, ऐसी गलतियाँ ना करें। ये बिना वजह एक बाद के बाद हमने इको पे ले गए बात, जो व्यापारी तो करेगा, जो ज़बरदस्ती करी या ट्रांसपोर्टर ने भी साथ नहीं है, ये तो हज़ारों बार हमने देखा है। ट्रांसपोर्टर डिस्प्यूट के केस में, माफ़ कीजिए कई बंदों को बुरी लगती है बात, पर 99% डिस्प्यूट के केस में ट्रांसपोर्टर व्यापारी के साथ खड़ा रहता है, जबकि इस केस में उसको मसला सुलझाना चाहिए था। बात 90% की हुई थी या 70% की हुई थी, ये उसको वहीं पर सॉल्व कर देना चाहिए था, पुलिस तक बात जानी नहीं चाहिए थी। ये ट्रांसपोर्टर का काम था बेसिकली, वहीं पर अगर उसको बीच में कमीशन लेना है तो ऐसे केसेस में उसको मसला सुलझाना भी चाहिए था। खैर, अब भी हमारी सोमवीर जी को ये राय है कि आपका नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक दिन भी और बर्बाद करे बिना अपनी गाड़ी पहले वहाँ से लेके आइए। फिर जो भी आपको लगता है कि गुनहगार है, आपके साथ जब मतलब धक्का हुआ है, धोखा हुआ है, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अपनी गाड़ी वहाँ से लेके आइए, जैसी भी है गाड़ी लेकर आइए, उसकी वीडियोग्राफी, फ़ोटो वगैरह कर लो। अगर आपको लगता है कि उसके टायर वगैरह निकले हैं तो कर लीजिए, लेकिन गाड़ी अपनी वहाँ से आपको लेके आनी चाहिए। हमारी तो यही राय है दोस्तों। क्या जो मैंने राय दी एज अ गाड़ी मालिक को, जो मैंने राय दी, आप उससे सहमत हैं या आपको लगता है कि मैं गलत राय दे रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके सारे कमेंट्स लगभग पढ़ते हैं।
ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू कीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुरेंद्र लोड दिलाएगा तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ना जी। ये बलवंत कॉल करके बताएगा तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट नगर के 4 चक्कर लगेंगे तभी तो अपनी रूट पे लोड मिलेगा। और खामोश, लोड मिलेगा तब तुम चाहोगे जब, क्योंकि वहां के पर कुछ ही क्लिक्स पर लोड बुक हो जाता है। गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए किसी सुरेंद्र या परवेश की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको अपने रूट पर लोड मिल जाता है, वो भी 0% कमीशन पर। तो वहां डाउनलोड करो और अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में नई जान भरो।